भगवान को लगा कि सुखों की घनघोर वर्षा में कई अयोध्या के नागरिक ऊब न जाए। आपने देखा होगा जिस समय जेठ आषाढ़ ये जेठ वगैरह ये सब तपते हैं, चैत बैसाख जेठ और आषाढ़ शुरू हो जाता है, सब लोग त्राय त्राय करने लगते हैं, अरे अब तो वर्षा होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए। खेती जली जा रही है, जमीन जली जा रही है, मरे जा रहे हैं, कई कन्याएं तप कर रही हैं, कई साधु महाराज तप कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। और फिर भगवान की कृपा से वर्षा शुरू हो जाती है। हाँ, बड़ी प्रसन्नता होती है, पुए बनते हैं, पकौड़ियाँ बनती है, कढ़ैया खटर खटर होने लगती है, बड़ा आनंद हुआ, पहली वर्षा आनंद हो। लेकिन वही वर्षा अगर 10-12 दिन लगातार ऐसे ही होती रहे तो वही माताएं जो वर्षा 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 की मांग कर रही थी वही गाली देने लगती है, पहले तो बेटो बरसे को ना है, बरसे को तो नाक में दम कर दे। और सब एक ही बात बोलते हैं, हे प्रभु अब तो बंद करो, अब तो थोड़ा सब गीला गीला हो गया, कपड़े सीलन हो गई, सारे घरों में सीलन हो गई, रास्ते बंद हो गए, निकलने के लायक नहीं, अब तो कड़ाके की धूप निकलनी चाहिए, कपड़े फरेरे हो, घर परिवार ये सब और चीज़ें रास्ते वगैरह सब फरेरे हों। भगवान ने बिना कहे ये निर्णय ले लिया कि अब अयोध्या को 13-14 साल की कड़ाके की धूप चाहिए ताकि थोड़ी इनकी सिकाई हो जाए, अन्यथा भोग और वैभव में ये मुझे ही भूल जाएंगे। सुख में क्या दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, ऐसा किसी आचार्य ने कहा है। निर्णय हो गया और आज बहुत लंबे समय के बाद अयोध्या की राज्यसभा का सामूहिक सत्र आयोजित किया गया है। क्योंकि 1 महीने पहले बारात गई थी, 1 महीना बारात वहाँ रुकी थी, फिर लौट के आई तो 1 महीने से ज़्यादा पधरौनी होती रही। जैसे बहू रानी आती हैं तो आज इनके यहाँ भोजन है, आज उनके यहाँ भोजन है, आज उनके यहाँ भोजन है, आज उनके यहाँ भोजन है। यहाँ भी होता होगा, नई बहू जब आती है तो घर घर उनके जो व्यवहार होते, कई महीने निकल गए। पहली बार आज अयोध्या का राज्यसभा का सत्र आयोजित किया गया। छोटे मोटे स्टेट के सब राजे महाराजे सब आज राज्यसभा में उपस्थित हैं और सौभाग्य से पहली बार दर्शक दीर्घा में प्रभु श्री राम भी उपस्थित हैं आज। और जैसे ही दशरथ जी का प्रवेश होता है, एक बार चौपाई गा लीजिए। एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज बिराजा, राज सभा रघुराज बिराजा, सकल सुकृत मूरति नर राहु, सकल सुकृत मूरति नर राहु, राम सुयस सुनि अति उछाहु, राम सुयस सुनि अति उछाहु। आज एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा। जैसे महाराज दशरथ का प्रवेश होता है राज्यसभा में, पूरी राज्यसभा खड़ी हो गई, स्वाभाविक है, सदन पूरा स्वागत में खड़ा होता ही है और जय जयकार होने लगी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज जैसे कोई पुण्य आत्मा नहीं, महाराज जैसे कोई दिव्य आत्मा नहीं, महाराज जैसा कोई प्रजा पालक नहीं, महाराज जैसा प्रजा हितकारी नहीं। चारों ओर जय हो जय हो जय हो। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा क्या बात है, आज महाराज की इतनी जय जयकार करा रहे? गोस्वामी जी ने कहा इनकी जितनी की जाए उतनी ही कम है। जो कछु कहिए थोर सब तासु, कारण जिनके घर में राम जैसे पुत्र और जानकी जी जैसी पुत्र वधू विराजमान हो, उनकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है।
लेकिन घटना घटित हो गई। इधर जय जयकार हुई और उधर दशरथ जी ने अपने कुर्ते की जेब से शीशा निकाला और राय सुभाए मुकुर कर लीना, 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 बदन बिलो के मुकुट समकीना, बदन बिलो के मुकुट समकीना। दशरथ जी ने अपनी जेब में से, उस समय भी लोग रखा करते थे, कंघा तो ज़्यादातर आज लोग रखते ही है, बहुत सारे, अच्छा जिनके बाल नहीं है वो भी रखते हैं, ऐसे ऐसे करने जाएंगे ना कुल्ला उल्ला करने के लिए ऐसे ऐसे कर आते हैं, तो ये तो पुरानी परंपरा है। तो दशरथ जी ने शीशा निकाला, चेहरा देख रहे थे, राय सुभाई मुकुर कर लीना। मर्यादा की राज्यसभा, क्या घर से शीशा देखकर नहीं आए थे? भगवान श्री राम जहां विराजमान है, वशिष्ठ जी जहां विराजमान है, इनको आदत थी, शीशा देखने की आदत थी। एक दिन एक सचिव ने दशरथ जी से पूछ लिया, महाराज ये तो मेरी समझ में नहीं आया कि रघुवंश की इतनी मर्यादित राज्यसभा आप घर से शीशा देखकर नहीं चले थे? सबके सामने शीशा देखना ये तो थोड़ा शोभा नहीं देता है। दशरथ जी ने कहा, मैंने तो सबके सामने देख लिया, तुम कृपया कमरे में अकेले कोने में खड़े होकर शीशा देख लिया करो। और कब शीशा देखें? जब चारों ओर जय जयकार होने लगे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज जैसा कोई परोपकारी नहीं, महाराज जैसा कोई धर्मात्मा नहीं, महाराज जैसा कोई प्रजापालक नहीं, महाराज जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं। जब समाज में चारों ओर जिधर निकल जाएं, आइए आइए आइए, लोग खड़े होकर अपनी सीट छोड़कर आदर से बिठाने लग जाएं, तो दशरथ जी कहते हैं कि एकांत में जाकर मैंने तो हिम्मत करके सबके सामने देखा, एकांत में जाकर शीशे में चेहरा देख लेना चाहिए और विचार करना चाहिए कि जितनी मेरी जय जयकार हो रही है, जितना मेरा सम्मान हो रहा है, उसके योग्य में हूँ या नहीं हूँ, और अगर नहीं हूँ तो गुणों में वृद्धि करें। ये जो समाज होता है, इसकी जो श्रद्धा होती है, ये बालू की दीवार के समान होती है। बालू की दीवार खड़ी होने में बहुत देर लगती है, लेकिन जरा सी एक धक्के से पूरी की पूरी ढह जाती है। सम्मान अर्जित करने में बहुत परिश्रम तप करना पड़ता है, लेकिन सम्मान को ढहने में केवल एक छोटी सी घटना, केवल छोटी सी घटना। नेता लोग क्या करते हैं? जैसे नेता लोग मंच पर आप देखते होंगे, मंच पर आते हैं ना, पूरी जनता खड़ी होती है, हमारा नेता कैसा हो, ऐसा हो, वैसा हो, जो भी होता है। तो चढ़ते तो नेताजी क्या करते हैं? ऐसे करते हैं ना, यहाँ भी करते होंगे, ऐसे करते। मैंने एक महात्मा से पूछा, बड़े बुजुर्ग थे, मैंने, बाबा जी एक बात बताओ, मंच पर वो आते हैं, लोग खड़े होते हैं, जय जयकार करते, तो नेताजी को हाथ जोड़ना चाहिए, शीश झुकाना चाहिए, वो ऐसे ऐसे क्यों करते हैं? मुझसे बोले केवल कथा पढ़ के सीख लिए, तुमको कुछ ज्ञान नहीं है सामाजिक। मैंने कहा इसीलिए तो पूछ रहे हैं। हमसे बोले कि तुमने कभी कोबरा देखा है? मैंने कहा हाँ देखा है। कोबरा क्या करता है? मैं यहाँ की बात नहीं बोल रहा हूँ, ये तो मैं क्या करूं? तो राय सुभाए मुकुर कर लीना, राय सुभाए मुकुर कर लीना, राय सुभाए मुकुर कर लीना,
देखा मेरा मुकुट तिरछा हो गया है, उसको ठीक सम्यक में ले आए। मुकुट सत्ता का प्रतीक है और सत्ता का स्वभाव है, सत्ता हमेशा एक पक्ष की ओर झुकी रहती है। सत्ता कभी निष्पक्ष नहीं होती। अपने पक्ष के दोष और दुर्गुण सत्ता को दिखाई नहीं देते और दूसरे पक्ष के कोई सद्गुण नहीं दिखाई देते, हमेशा एक पक्ष, क्योंकि धर्मात्मा राजा है। ये धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी है, इसलिए सत्ता को सम कर लिया। सामान्यतः सत्ता विषम रहती है। तो जैसे ही देखा मुकुट तिरछा हो गया तो कान के पास के सफेद बाल दिखाई दे, श्रवण समीप भय सित कैसा, और मानो धीरे से सफेद बालों ने राजा के कान में उपदेश कर दिया, राजन बाल सफेद हो गए, काले काम बंद करो, वेद के सिद्धांत का पालन करो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सदगमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। बहुत हो गया भोग विलास, अब वृद्धावस्था को उजाले की ओर ले जाओ, धवलता की ओर ले जाओ। बहुत भोग कर लिया, भगवान की ओर जाओ, भजन की ओर जाओ, तीर्थों की ओर जाओ, सत्संग की ओर जाओ, परोपकार की ओर जाओ, धर्म रक्षा की ओर जाओ, कोई न कोई समाज सेवा के गौ पालन के लिए जाओ, कुछ भी करिए। बहुत हो गया। ये दशरथ जी ने सारे जगत के लोगों को, भविष्य के नागरिकों को संदेश दे दिया। और एक समय के बाद छोड़ना चाहिए, लेकिन हर युग के नियम अलग होते हैं। घर छोड़कर मत जाइए, घर में रहिए, दखल छोड़ दीजिए, निर्णय छोड़ दीजिए, निर्णय बच्चों को लेने दीजिए, बच्चों के निर्णय का पालन हम करें, घर में चैन होगा, शांति रहेगी। अन्यथा अगर आपने बच्चों को निर्णय नहीं लेने दिया तो बच्चे लुंज पुंज होगा, क्या करें, बाबूजी जो बताते वो हम कर लेते, अपनी ओर से हम कैसे कर सकते हैं, वो जो कहते वो करते। तो बच्चों में कभी भी उत्साह उमंग खड़ी ही नहीं होगी। इसलिए एक समय के बाद, और कब छोड़ें अधिकार, कब छोड़ें, ध्यान से सुन लीजिए। जब अपने घर में बेटे की बहू की गोद में बालक आ जाए और उधर बिटिया की गोद में बालक आ जाए उसकी ससुराल में, तो माता पिता को भीतर से थोड़ा बाहर की ओर आ जाना चाहिए। भीतर के बेडरूम से बाहर के ड्राइंग रूम में आ जाइए, फिर कथाओं की ओर बढ़िए, सत्संग की ओर बढ़िए, परोपकार की ओर बढ़िए, सेवा के कार्यों की ओर बढ़िए, शुभ कार्यों की ओर बढ़िए, समाज के अच्छे कार्यों की ओर बढ़िए। धीरे 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 जिनको ऊंचाई पर उठना चढ़ना होता है उनके सिर पर भार कम चाहिए। अगर सिर पर वजन की गठरी ज़्यादा भारी रख ली है तो फिर ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, सांस हाँपने लगती है। धीरे 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 भार बच्चों के सिर पर डालते जाइए, निर्णय उनको करने दीजिए। आप सहयोगी बनिए, सहायक बनिए, सलाहकार बनिए। अन्यथा बच्चे बैठे इंतजार करेंगे, जो पापा कहेंगे, जो बाबूजी कहेंगे सो कर देंगे। मैंने पहले भी दिन कहा था कि रामचरित्र है ये, गीता ज्ञान है, ज्ञान बोलकर दिया जाता है, चरित्र करके दिखाया जाता है। और उसी समय दशरथ जी ने निर्णय ले लिया कि अब ये सत्ता तिरछी हो चुकी है, गिर जाए, उससे पहले भलमन साहत ये है कि योग्य शीश पर धारण कर देनी चाहिए। निर्णय ले लिया कि सत्ता को राम के शीश पर धारण कर लेते। तो पूछ लिया दशरथ जी ने खड़े होकर, हे पंच परमेश्वरो, जो पांच ही मत लागहि का, जो पांच ही मत लागे का, जो पांच ही मत लागहि का, जो पांच ही मत लागहि का, करहु हर्ष हिय राम ही टीका, करहु हर्ष हिय राम ही टीका, विनती सचिव करहि कर जोरी, विनती सचिव
हे महाराज, आपने जगत के मंगल का, कल्याण का कैसा निर्णय लिया है, विलंब मत करिए, विलंब मत करिए, देर मत करिए, तत्काल। तो सदन का उद्घाटन करके वशिष्ठ जी चले गए थे, जैसे राष्ट्रपति उद्घाटन भाषण दिया और फिर चले जाते हैं। तो जब सचिवों ने समर्थन कर दिया कि जगत के कल्याण का आपने जो निर्णय लिया, हमारी सबकी सहमति है, देर मत करिए, विलंब करिए, साजिए सभी समाज। तो तुरंत एक सचिव को, अब यहां से देखिए, दशरथ जी जैसे धर्मात्मा का भी काम कैसे अटकता है, अब यहां से दर्शन करते जाइए। दशरथ जी सामान्य राजा नहीं है। इंद्र दशरथ जी को मिलने के लिए स्वर्ग से चलकर अयोध्या आता है। इंद्र सलाह मशवरा लेने के लिए अयोध्या से दशरथ जी को स्वर्ग बुलाता है। त्रेता तक सशरीर धर्मात्माओं का स्वर्ग में आना जाना था। त्रेता के बाद द्वापर में ये समाप्त हो गया, कलयुग में तो बिल्कुल ही नहीं है। और हमेशा युद्ध में कभी इंद्र फंसते थे तो दशरथ जी सहायता करने जाते थे। इतने बड़े महापुरुष जिनके घर में भगवान बेटा बनकर जिनकी गोद में आए हैं, काल शेषनाग का अवतार बेटा बनकर लक्ष्मण जी के रूप में जिनकी गोद में आए हैं, विष्णु महाविष्णु के अवतार श्री भरत जी जिनकी गोद में बेटा बनकर आए हैं, चक्र सुदर्शन के अवतार शत्रुघ्न जी जिनके घर में बेटा बनकर आए, भक्ति महारानी जिनके आंगन में बहू बनकर आई है। ये दशरथ सामान्य राजा नहीं थे, कल्पना करिए। लेकिन इनकी भी इच्छा पूरी नहीं होती। ये चाहते थे कि अपनी आंखों से मैं बेटे का राज तिलक देख लूं, अपने हाथों से तिलक लगा दूं। नहीं कर पाए, नहीं देख पाए और रो रो कर प्राण छोड़ गए। कैसे हुआ ये? बहुत अच्छे अच्छे लोगों के जीवन में दुर्घटना कैसे घटती है, यहां से देखिए। जब सचिवों ने समर्थन कर दिया तो तुरंत एक सचिव को, जा रे जा, वशिष्ठ को बुला ला। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गोस्वामी जी की चौपाई बोल रही है। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, 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 राम धाम सिख देन पठाए, राम धाम सिख देन पठाए, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए। कोई आदर का शब्द नहीं बोला, कोई आदरवाचक शब्द संकेत नहीं है। जा रे जा, वशिष्ठ को बुलाना। तब नर नाह, राजा ने वशिष्ठ को बुलवाया। होना ये चाहिए था कि दशरथ जी को राज्यसभा से छुट्टी लेकर गुरुदेव के आश्रम में जाना चाहिए था कि महाराज आपके पीछे सचिवों ने सब ये निर्णय लिया है, राज्यसभा ने सर्वसम्मत के अब राम का राज तिलक कर दिया जाए, आशीर्वाद दीजिए। होना ये चाहिए था। और अगर बुलाना ही था तो बहुत सम्मान के साथ बुलाते, पत्र लिख के देते कि आना तो मैं ही चाह रहा था, लेकिन किसी व्यस्तता के कारण से यहाँ से निकल नहीं पा रहा, गुरुदेव कृपा करिए, पुनः राज्यसभा में पधारने की कृपा करिए। और किसी का भी कोई काम जब तक पूरा नहीं होता, जब तक गुरु कृपा, गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलता है। गुरु अपमान दोष नहीं दूजा, ये सबसे बड़ा अगर भगवान को कोई खटकता है तो गुरु का अपमान खटकता है। जब तुम्हारे घर में अंधकार था, रानियां बिल्कुल बिना बच्चों की थी, गोदे खाली थी, सबकी महल सूना था, तब तो दौड़े दौड़े गुरु गृह गए तुरंत वही पाला,
वशिष्ठ बहुविधि समझाय, कही वशिष्ठ बहुविधि समझाय। पुत्र चाहिए तो सवेरे सवेरे गुरु जी के द्वार पर नाक रगड़ने पहुंचे। गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला। आज 4-4 बेटे 4-4 बहुएं आ गई। इतना ही कर जा रे जा। सेवक गया, गुरु जी को बुलाया, गुरुदेव को। बोले गुरु जी, राजसभा में महाराज आपको पुनः बुला रहे हैं। शिष्यों ने, वशिष्ठ जी की भी मोहित साथ रहते थे, जैसे हमारे साथ रहते। बड़े गुरुओं के साथ जो शिष्य होते हैं वो ज़्यादा कड़ू होते हैं। और कहा नहीं गुरु जी, आप बिल्कुल नहीं जाओगे। जब बच्चे पैदा नहीं हुए थे, यहाँ के नाक रगड़ता था, रोता था। अब ये ठाट वाट हो गए, बिल्कुल मत जाइए। वशिष्ठ जी का भाई देखो, साधु का क्या मान और क्या सम्मान, हमारा क्या मान सम्मान है। और राजा राजा होता है, राजा राजा होता है भाई, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और आ गए, यही गुरुता है, यही गुरुता। जिसको कोई विकार हिला नहीं सकता वही तो गुरु है। छोटा सा भी अहंकार जिसको हिला दे वो गुरु नहीं हो सकता। आ गए और देखिए, आते ही खड़े नहीं हुए दशरथ जी, सम्मान में खड़े नहीं हुए। वशिष्ठ का राजन कैसे कैसे याद किया? बोले ऐसा करो, राम के भवन में चले जाओ, हमने तय किया है कि कल उनका राज तिलक करना है, तो उसको कुछ ज्ञानोपदेश कर दे आओ कि क्या क्या कैसे उसको कोई संयम, कोई शिक्षा, कोई ये उपदेश करके आओ। वशिष्ठ जी चले गए। चूंकि सत्ता सत्ता होती है, सत्ता करुणावान भी होती है, और सत्ता जब क्रूर होती है तो महाक्रूर भी हो जाती है। इसलिए सत्ता के सामने हमेशा विनम्र ही रहना चाहिए। वशिष्ठ जैसे महापुरुष भी इस बात को जानते हैं कि सत्ता सत्ता ही होती है, ताकत सत्ताधीश के ही हाथ में होती है। सीधे चले गए। सेवक द्वार पर खड़ा था। राज परिवार में वशिष्ठ जी का इतना सम्मान था, इतना सम्मान था। जब वशिष्ठ जी को आते देखा, जो संतरी खड़ा था एकदम घबरा गया। साष्टांग प्रणाम गुरुदेव आप? बोले हाँ, मुझे राघव को मिलना है, राम को जाकर कहो कि वशिष्ठ गुरुदेव आए हैं, हम उनसे मिलना चाहते। प्रभु पूजा में बैठे थे। सेवक ने जाकर प्रणाम किया, प्रभु गुरुदेव भगवान वशिष्ठ द्वार पर खड़े हैं, मिलना चाहते। गुरुदेव वशिष्ठ भगवान नंगे पैर दौड़े, साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव आप क्यों आए? मुझे बुला लिया होता, मैं आ गया होता। बूढ़े वशिष्ठ रो पड़े। बाप का अहंकार देखो और बेटे की विनम्रता देखो। आप क्यों आए? मैं आ गया। बोले नहीं राघव, एक थोड़ी सी तुमसे चर्चा करनी थी, आज्ञा करे गुरुदेव। बोले राम करहु सब सही यम आजू, राम करहु सब सही यम आजू, राम करहु सब संयम आजू, राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निवाहे काजू, जो विधि कुशल निवाहे काजू। राघव बेटा, आज की रात सब प्रकार का संयम करना, मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करना, फलाहार करना, जितना हो सके एक आसन पर बैठकर भगवान का सुमिरन करना। क्योंकि कल तुम राजा होने जा रहे हो, तुमको सत्ता समर्पित होने जा रही है। ये राम राज्य की नींव है। सत्ताधीश को सत्ता समर्पित करने से पूर्व इस देश का गुरु, इस देश का आचार्य सत्ताधीश को संयम की शिक्षा उपदेश देने जाता है। सत्ता भोग के लिए नहीं है,
सत्ता मनमाना आचरण करने के लिए नहीं है, सत्ता समाज की सेवा के लिए है, संयम के साथ उसका रक्षण करने के लिए। राम करो सब से, सब प्रकार का संयम करना, वाणी का संयम, आचरण का संयम, इंद्रियों का संयम, खान पान का संयम, सब प्रकार का संयम करना। राम राज्य भोग से नहीं आता, राम राज्य संयम से आता है। राम राज्य नारों से नहीं आता, राम राज्य नीतियों से आया करता है। इस देश का गुरु राजा को नीति का उपदेश करने आता है कि राम करो सब संयम आजू, जो विधि कुशल। यही टाका मार दिया वशिष्ठ ने, अगर विधाता सकुशल सब कुछ हो जाने दे तो। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ जी स्वयं विधाता के मानस पुत्र हैं, संविधान है, वशिष्ठ जी संविधान है, और दशरथ जी ने संविधान का उल्लंघन किया है। तो अगर सकुशल सब हो जाने दे तो मतलब यह है कि ये नहीं होगा। वशिष्ठ जी तो लौट गए, भगवान अंदर गए, आंसू पहुंचते जा रहे थे। जानकी जी घबरा गई, प्रभु क्या हुआ क्या हुआ? मैंने सुना गुरुदेव आए थे। कैसे आए थे? बोले जानकी जी गुरुदेव आए थे और जो सूचना देकर गए हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जानकी जी तुम तो इस बात को जानती हो कि हम चारों भाई जन्म में एक संग सब भाई, जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लरिकाई, भोजन शयन के लरिकाई, करन वेद उपवीत बियाह, करन वेद उपवीत बियाह, संग संग सब भय उछाह, संग संग सब भय उछाह, विमल वंश यह अनुचित हेतु, 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 बंधु बिहारी बड़े ही अभिषेक, बंधु बिहारी बड़े ही अभिषेक, जन्म में एक संग सब भाई, जन्म में एक संग सब भाई। जानकी जी तुमको तो मालूम है हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए, चारों का नामकरण एक साथ हुआ, चारों का कर्ण छेदन एक साथ हुआ, चारों का मुंडन संस्कार एक साथ हुआ, चारों का यज्ञोपवीत संस्कार एक साथ हुआ। और संयोग देखो जानकी जी, चारों का विवाह भी एक साथ एक ही मंडप में हुआ। जब सारे उत्सव हमारे साथ साथ हुए, ये क्या तरीका है? मुझे ये विमल वंश की रघुवंश की बातें बहुत अच्छी लगी। ये बात अच्छी नहीं लगी कि छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े को राजा बना दिया जाए, बंधु बिहाय। अरे मैं तो वैसे ही बड़ा हूँ, मेरा तो वैसे ही सम्मान बहुत बड़ा है। अगर मैं राजा हो जाऊंगा तो मैं और बड़ा हो जाऊंगा, मेरे छोटे भैया मेरे सामने और छोटे दिखाई देंगे। मैं चाहता हूं कि मेरा भैया भरत अयोध्या का राजा बने। अगर मैं राजा बनता हूं तो दुनिया कहेगी राजा अयोध्या के राजा राम, लेकिन जब मेरा भरत भैया अयोध्या का राजा हो जाएगा तो सारी दुनिया कहेगी अयोध्या के महाराज श्री भरत के बड़े भाई श्री राम, कितना बड़ा हो जाऊंगा, मेरा छोटा भैया बड़ा। और यही राम राज्य की आधारशिला है, जो छोटे को बड़ा करे, जो छोटे को सम्मान दे, जो छोटे को अवसर दे। आज उल्टा दिखाई देता है बंधु।
बूढ़े माता पिता को बड़ा भाई छोटे भाई के साथ केस में कोर्ट में घसीटता, तू कहाँ था, तेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था, बाबूजी के पास क्या था, मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये सारी फैक्ट्री कारोबार खड़ा किया है, मैं नहीं दूंगा, लेना है तो ये ले, पुरानी ये हवेली मैं लूँगा, ये फैक्ट्री मेरी है, ये मैंने खड़ी की है। बूढ़े माता पिता रोने के अलावा जिनके पास कुछ भी नहीं होता, कोर्ट में जाकर सिसकते हैं, खड़े होते हैं। और हम राम राज्य की बात, राम राज्य नारों से नहीं आता, राम राज्य नीतियों से, त्याग और तपस्या से आता है। राम राज्य अपहरण से नहीं आता, राम राज्य समर्पण से आया करता है। बातें करने से राम राज्य नहीं आता, नारा लगाने से राम राज्य नहीं आता। राम राज्य के लिए त्याग करना पड़ता है। मेरे छोटे सुखी हों, जैसे कोई भी पिता जब बड़े हो जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं, पिता फिर अपने नए कपड़े नहीं बनवाते, बच्चों के जो कपड़े उतरते हैं ये मेरे पहनने लायक है, मुझे दो, मेरे लिए काम आ जाएगा। कुछ भी बाजार में खाने की चीज़ दिखाई देता, बाप खरीदता है, खाता नहीं है, बांध के गमछे की ठोक में घर ले आता है, बच्चों को खिलाएंगे। जो बाप अपने बच्चों के लालन पालन के लिए इतना त्याग करता हो, उस बाप को वृद्धावस्था में ये देखना पड़े कि छोटा भाई और बड़ा भाई इस बात पर झगड़ रहा है कि मैं इस कोठी को लूँगा कि ये इस कोठी को लेगा, ये मेरी फैक्ट्री है कि इसकी फैक्ट्री है। रामराज कहता है छोटे को बड़ा करो, छोटे को पीठ थपथपाओ, छोटे को सहारा दो, छोटे को प्रेम करो, छोटे को प्रसन्नता से डुबो दो, एकदम एकदम गदगद कर दो। ये राम राज्य, राम राज्य। इधर सभा की सूचना सारे नगर में प्रसारित हो गई, कल भगवान श्री राम का राज तिलक होने वाला। ओहो, पूरी अयोध्या में एकदम आनंद की जैसे कोई धूम मच गई हो, क्योंकि सारी अयोध्या चाहती थी महाराज अब राम जी का राज तिलक करे, राम जी का राज तिलक करे। राम जी चौराहे चौराहे पर भीड़ लग गई, नौजवान नृत्य करने लगे, तोरण द्वार बनाए जाने लगे, झंडियां लगने लगी, पूरी अयोध्या उत्सवमय हो गई। नित्योत्सवो नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगल है, जय जयकार। और सब एक ही बात कह रहे हैं, सकल कहे कब कब हो ये काली, अरे बैरिन रात तू बीच में क्यों आ गई, कल कब हो, कल कब हो, कल कब हो। लेकिन अयोध्या के भोले भाले नागरिकों को ये मालूम नहीं है कि कल तुम्हारी कल नहीं आने वाली, कल 14 साल का धक्का मारने आने वाली है। कारण विघ्न मनावहि देव कुचाली। ये जो बड़े लोग होते हैं इनको गरीबों के झोंपड़ियों के जगमगाते दीपक पसंद नहीं आते। ऊंचे आवासों में निवास करने वाले अयोध्या के लोगों के नृत्य गायन इनके कानों को काटने लगे। विघ्न, हमने क्या सोचा है बंधुओं, ये कभी पूरा नहीं होता। हमारे बारे में देवताओं ने क्या निर्णय किया है वही पूरा होता है। मनुष्य अनेक प्रकार की मनौतियां मनाता है, बेटा होगा ऐसे लिखाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा, शादी होगी ऐसी दावत करूंगा, रिश्तेदारों को ये भेंट दूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। सोचता ही रह जाता है, थाली परोसी की परोसी धरी रह जाती है, टुकड़ा नहीं तोड़ पाता है। इसलिए मनुष्य का जीवन देवताओं के अधीन है और देवता बहुत क्रूर होते हैं। विघ्न मनावै देव कुचाली। मीटिंग करने लगे, कैसे विघ्न करो, कैसे विघ्न करो। अब कैसे विघ्न होगी, सरस्वती को बुलाया और सरस्वती आई है। जब सरस्वती को कॉल गया तो सरस्वती आई, सब देवताओं ने खड़े होकर स्वागत किया, आइए देवी, स्वागत स्वागत। सरस्वती समझ गई ये देवता तो किसी की नमस्ते नहीं लेते थे, खड़े होकर स्वागत कर रहे, मतलब कुछ न कुछ दाल में काला है, कोई न कोई स्वार्थ। बताइए कैसे बुलाया, बोले देवी देवलोकों पर बहुत बड़ा संकट है। दशरथ जी ने निर्णय लिया है कि कल राम का राज तिलक होगा और राम अगर राजगद्दी पर विराजित हो गए तो रावण का संकट ऐसा का ऐसे ही बना रहेगा। हमको हमेशा देवलोक छोड़कर गुफाओं में छिपके रहना पड़ेगा, जीवित रहना मुश्किल हो जाए। आप जैसे हो, जो करना हो
जो सहयोग हमारा लेना हो, लो इस राजतिलक को वनवास में परिवर्तित करो, विघ्न करो। सरस्वती ने माथा पीट लिया, देवताओं तुमको शर्म नहीं आती? ऊंच निवास नीचे कर तूती, ऊंच निवास नीचे कर तूती, ऊंच निवास नीचे कर तूती। सब गाइए। ऊंच निवास नीचे कर तूती, देखी न सकल पराई विभूति, देखी न सकल पराई विभूति। तीन ही सुहाइन अवध बधावा, तीन ही सुहाइन अवध बधावा, चोर ही चांदनी राति न भावा, चोर ही चांदनी राति न भावा। आजी ऊंच निवास नीचे कर तूती, ऊंच निवास नीचे कर तूती। तुम इतने ऊंचे आवासों में निवास करते हो देवलोकों में, और इतनी नीच सोच तुम्हारी, करतूत इतने नीच। हमेशा चील उड़ेगी आकाश में, लेकिन दृष्टि रहेगी धरती पर पड़े हुए सड़े मांस के टुकड़े पर। क्या अयोध्या के नागरिकों की जय जयकार तुम्हारे कानों को काटती है? क्या अवध की दिवाली के दीपक तुम्हारी आंखों को खटकते हैं? हैं? अरे तुम इन दीपकों में संख्या मत बढ़ाओ, चलेगा, लेकिन कम से कम बुझाओ तो मत। बंधु और बहनों, प्रकाश करना हो बहुत परिश्रम करना पड़ता है। दीपक लाओ, रुई लाओ, बत्ती बनाओ, तेल डालो, माचिस लगाओ, तब प्रकाश होता है। और अंधेरा करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, एक फूंक मार दीजिए, गुप्त अंधेरा हो जाता है। एक फूंक मारिए, गुप्त अंधेरा हो जाता है। सरस्वती का भाषण जब हुआ तो देवता उनका देवी हम भी जानते हैं, लेकिन भगवान राज्य भोगने नहीं आए, वो तो हम लोगों के लिए उनकी घोषणा थी, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं भरनी, करही अनीति जाई नहीं भरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। देवी भगवान राज्य भोगने नहीं आए। जब हमने रो रो कर पुकार लगाई थी, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रदपाल भगवंता, जब हमने रो रो कर पुकार लगाई थी, तो भगवान ने आश्वासन में क्या कहा था? हे देवताओं, हे ऋषि मुनियों, हे धरती, हे गाय, जन डर पाहु मूले सिद्ध सुरे
घोषणा की थी कि मैं आ रहा हूँ, श्री अवध में अवतार लूंगा, और जब तक एक एक राक्षस का विनाश नहीं कर देता तब तक लीला पूर्ण नहीं होगा। इसलिए मैं तो आपको वो याद दिला, हम तो वो आपको याद दिला रहे हैं। सरस्वती भी मान के कुछ भगवत इच्छा रही होगी, जो भी कारण होगा, अपने अपवित्र मनोरथ को लेकर सरस्वती ने जैसे ही अपना कदम अयोध्या की पावन धरती पर रखा, एक साथ अपशकुन हो गए। भयंकर आंधी चलने लगी, बिजली कड़कने लगी, ओले बरसने लगे, द्वार टूट गए, बत्तियां बुझ गई, नाचते नाचते लोग रुक गए, इधर उधर छुप गए। क्या भूचाल, क्या भूकंप! क्योंकि देवताओं का षड्यंत्र प्रारंभ हो गया। अब ये अयोध्या में घूम रही है, किसकी बुद्धि बिगाड़ी जाए? सोचती है जिसका जन्म श्री अवध की पावन भूमि में हुआ होगा, उसकी बुद्धि नहीं बिगाड़ी जा सकती। जिसने बचपन से सरयू माँ का जलपान किया होगा, उसकी बुद्धि नहीं बिगाड़ी जा सकती। कोई बाहर का मिलना चाहिए। तो खोजते खोजते मिल गई नाम मंथरा मंदमती, नाम मंथरा मंदमती, और चेरी के कई के आज पिटारी ताई करे, गई गिरा मते फेर। व्यक्ति नहीं बिगड़ता, उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। और बुद्धि बिगड़ती है कुसंग से, और बुद्धि सुधरती है सुसंग से। कुसंग आ गया, मंथरा कुसंग है बंधुओं, ध्यान से सुनिए। मंथरा किस घर में बैठी है? जिस घर के मुखिया धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी महाराज दशरथ जिस घर के मालिक हैं, उस घर में कुसंग बैठा हुआ है। जिस घर के आंगन में अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक भगवान राम बालक बनकर घूम रहे, उस घर में कुसंग बैठा हुआ है। जिस घर के आंगन में साक्षात काल लक्ष्मण जी के रूप में घूम रहा है, उस घर में कुसंग बैठा हुआ है। विष्णु महाविष्णु के अवतार श्री भरत जी जैसा साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, उस साधु के घर में कुसंग बैठा हुआ है। जिस घर में भक्ति महारानी बहू बन कर आई है, उस घर में कुसंग बैठा हुआ है। बंधुओं, हमारी और आपकी तो कोई हैसियत नहीं है, और कुसंग हमेशा दास और दासी बनकर ही आता है। मुझे बोलने में झिझक लगती है। बहुत बड़े बड़े परिवारों को, बालक बालिकाओं को ये घर के नौकर चाकर ही बिगाड़ देते हैं। कई बार बहुत सावधानी रहने की आवश्यकता होती है। बहुत इसकी बुद्धि बिगाड़ दी, इसकी बुद्धि गई गिरामत, फिर इसकी बुद्धि फिर। इसलिए सत्संग भले ही मत करिए चलेगा, लेकिन कुसंग मत करिए। बरु भल भास नरक करता था, बरु भल भास नरक करता था। दुष्ट संग जनि दे विधाता, संग जनि दे विधाता। हाजी दुष्ट संग जनि दे विधाता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। नरक का वास ले लीजिए चलेगा। कुसंग की ओर बजाय जन्म बिगाड़ देता है, जन्मों तक कुसंग साथ जाता है। एक सज्जन ने एक जगह हमसे पूछ लिया, कैसे पता लगेगा कि हम कुसंग में हैं? हम लगे सबको पता रहता है, सब जानते हैं। हमने कहा कुत्ता भी इस बात को जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं। आपने कभी अनुभव न किया हो तो कर लीजिए मेरी बात सुनकर। आप किसी कुत्ते को रोटी डालिए, जहाँ रोटी डाली है कुत्ता वहीं खड़े होकर रोटी खाएगा। लेकिन जब कुत्ता कोई किसी के घर से रोटी चुरा कर ले जाता है,
तो वहाँ उस गली में नहीं खाता, आगे 2-3 गलियों में से दूर जाकर छुपकर उसको खाता है। एक कुत्ता जब इस बात को जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मनुष्य नहीं जानता है, फिर भी मैं निवेदन किए दे रहा हूँ आपका काम चल जाए तो देख लीजिए। जहाँ जाते समय, जिधर जाते समय मन में धक धक होने लगे, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, कोई देख रहा होगा तो क्या सोचेगा, वो रास्ता, वो दिशा कुसंग है। जहाँ बैठे हैं, जिस स्थान पर हम बैठे हैं, धक धक होने लग जाए, कोई जान पहचान का ना आ जाए, कोई परिचित ना आ जाए, कोई वो ना आ जाए, इसका अर्थ है आप कुसंग में बैठे हैं। जब आप किसी से मिलने निकले तो दरवाजे से निकलते ही बाएं दाएं कनखियों से देखना पड़े कोई जान पहचान का तो नहीं है इधर आसपास, इसका अर्थ है आप कुसंग से निकलकर आ रहे हैं। और ये सबको जानकारी होती है, सबको जानकारी होती है। इसलिए भले ही सत्संग मत करो, लेकिन कृपया कुसंग, जहाँ छुपकर जाना पड़े, जहाँ बचकर जाना पड़े, जहाँ छुपकर बैठना पड़े, जहाँ छुपकर खाना पड़े, जहाँ छुपकर पीना पड़े, वो कुसंग है। जिस शब्द के आगे को लग गया उससे बचिए। कुसंग है, कुनीति है, कुदेश है, कुगाव है, कुत्सित है, कुटिल है। जहाँ को लग गया उससे बचिए, जहाँ सू लग गया जबरदस्ती उसको पकड़ लीजिए। सुसंग है, सुनीति है, सुदेश है, सुवास है, स्वभाव है, शुभ है। जहाँ सू लग गया वो शुभ है। सूर ने कहा है जैसे भी हो साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व। सूर कहते हैं कोई संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हाँ, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, पीछे तक सब गाइए। बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। कोई तेरा बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कोई तेरा बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो ही हंस करेंगे, कागा से तो ही हंस करेंगे। मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी
साधु संग साधु, इसलिए हर समय भगवान से प्रार्थना करो मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे भव के बंधन तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे भव के बंधन तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बड़े भाग पाइब सत्संगा। बिनहि प्रयास होई भव भंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंग। मेरे जीवन नैया खेवे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी जीवन नैया खेवे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। भटकत भटकत जीवन बीता, भटकत भटकत जीवन बीता। भटकत भटकत जीवन बीता, भटकत भटकत जीवन बीता। मन मेरे वश में नहीं रहता, मन मेरे वश में नहीं रह। मेरे चंचल मन को रोके, ऐसा कोई संत मिले। मेरे चंचल मन को रोके, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। दाता ऐसा संत मिला दे, दाता ऐसा संत मिला दे। दाता ऐसा संत मिला दे, दाता ऐसा संत मिला दे। मन की मेरी प्यास बुझा दे, मन की मेरी प्यास बुझा। मेरा हाथ कभी ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा हाथ कभी ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, संत भगवंत की कृपा से ही मिलता है। बड़े भाग्य पाई व सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। और एक बार जीवन में कुसंग आता है बंधुओं, चिता तक साथ रहता है। मंथरा को अयोध्या से नहीं निकाला जा सका, इतना बड़ा षड्यंत्र कर दिया, पूरी अयोध्या को अनाथ कर दिया, माताओं को विधवा करा दिया, महाराज को असमय में मरने के लिए मजबूर कर दिया, भगवान को अयोध्या से निकाल कर वन में भिजवा दिया, और इस मंथरा को राजभवन से कोई निकाल नहीं पाया। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, भले ही सत्संग मत करो, लेकिन कृपया कुसंग में मत जाए। जहाँ छुपकर जाना पड़े, जहाँ छुपकर बैठना पड़े, जहाँ छुपकर खाना पड़े, जहाँ छुपकर पीना पड़े, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, हाथ जोड़ लीजिए, क्षमा मांग लीजिए, बीमारी का झूठा बहाना बना के बच जाइए, लेकिन बचिए,
बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल। संबंध बनाने के लिए हम लोग गड्ढों में गिरते चले जाते हैं कई बार, ये ठीक नहीं। एक बार अगर ये रंगीन बोतल हाथ में आ गई, चिता तक साथ जाती है। पत्नी रो रो कर प्राण छोड़ देगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बर्बाद घर हो जाएगा, स्वास्थ्य चला जाएगा। बोतल आई हुई हाथ की छूट कर जाती नहीं है। ये रामचरितमानस ये हमारी और आपकी कथा है। भगवान तो इसके प्रतिनिधि बने हैं। मंथरा की बुद्धि बिगाड़ दी, और देखो जीवन नहीं बिगड़ता, बुद्धि बिगड़ती है। जिसकी बुद्धि बिगड़ गई उसका जीवन बिगड़ ही जाता है। बुद्धि का खेल है सारा का सारा। और जैसे ही